हेलो एवरीवन। आज मैं पाइथन का सेकंड सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। और लास्ट सेशन में मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर में आई आइकन पे जा कर के भी आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं दो वैल्यू के बीच में, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। यानी कि जब भी आपको किसी दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, और जब भी कंपैरिजन होगा तो उसका रिज़ल्ट या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। तो ये सारे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला जो ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल टू का साइन। प्रोग्रामिंग में सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कि वैल्यू स्टोर होता है फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर दो वैल्यू को कंपेयर करना है, इक्वल चेक करना है कि x का वैल्यू इक्वल है या नहीं, y के बराबर है या नहीं, तो इसके लिए डबल इक्वल टू का साइन देते हैं। तो सिर्फ ये पाइथन के लिए नहीं होता है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए डबल इक्वल टू का सिंबल दिया जाता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल है x जिसमें वैल्यू 8 इनिशियलाइज किया हुआ है, और दूसरा वेरिएबल है y, इसमें वैल्यू 6 से इनिशियलाइज किया हुआ है। x इक्वल टू y, दैट मीन कि x का वैल्यू y के बराबर है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 6 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा फॉल्स। सेकेंड जो ऑपरेटर है वो है आपका एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का साइन, दैट मीन कि ये नॉट इक्वल का साइन है। अगर आपको दो वैल्यू को नॉट इक्वल टू चेक करना है तो इसके लिए हम लोग को इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। x इज़ नॉट इक्वल टू y। यस, x का जो वैल्यू 8 है वो y का वैल्यू 6 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट ग्रेटर देन का साइन है, x इज़ ग्रेटर देन y। यस, x का वैल्यू y से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर ट्रू में आएगा। लेस देन का सिंबल, x लेस देन y, तो x का वैल्यू बड़ा है और y का वैल्यू छोटा है, इसलिए x छोटा नहीं है y से, इसलिए इसका आंसर फॉल्स में आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन कि अगर ग्रेटर देन है तो भी ट्रू होगा, और इक्वल टू भी, अगर इक्वल है नंबर्स किसी नंबर के इक्वल है तो वो भी ट्रू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी के साथ ग्रेटर देन का साइन चेक किया हुआ है। तो x का वैल्यू बड़ा है y से, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों वैल्यू अगर सेम होता तो भी इसका आंसर ट्रू में आता, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दिया हुआ है। तो अगर आपको एग्जैक्ट उस नंबर तक भी वैल्यू को ग्रेटर देन चेक करना है और इक्वल टू के बराबर भी चेक करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का साइन देना होगा। जस्ट उसी तरह से लेस देन इक्वल टू है, अगर वैल्यू छोटा है या वैल्यू उस वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल है तो आपका आंसर ट्रू में आएगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे x का वैल्यू ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स में आ रहा है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट टाइम में पाइथन जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो ये स्क्रिप्ट मोड में ओपन होता है, और हम लोगों को इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्राम बनाना है कि मोर देन वन लाइन का प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा फाइल टैब पे, और यहाँ पे लेना पड़ेगा न्यू फाइल। चलिए हम लोग यहाँ पे दो नंबर को इनपुट कर लेते हैं यूजर से, और वो दो नंबर को फिर कंपेयर करेंगे सारे ऑपरेटर्स को चेक करके। मान लीजिए एक वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल x ले लेते हैं, और x में इंटीजर वैल्यू होगा, इसलिए इसको int में कन्वर्ट करेंगे। और इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर में आप यूज़र डिफाइंड कोई एक मैसेज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर। एक वेरिएबल y ले लेते हैं, और इसमें फिर से एक int में कन्वर्ट करके एक सेकेंड इनपुट लेना है। तो यहाँ पे सेकेंड इनपुट ले लेता हूँ और एक मैसेज दे देता हूँ इंटर सेकेंड नंबर। अब दो वैल्यू आ गया, और इस दो वैल्यू को हम लोग को कंपैरिजन करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कर दिया प्रिंट x इक्वल टू y, तो इसका जो आंसर होगा वो दिखेगा।
प्रिंट। आप यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि ये किस तरह का आंसर है, तो डबल कोटेशन में दे दिए हम लोग इक्वल्स, बीच में कॉमा लगा देंगे। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि अगर आपको यूजर डिफाइंड मैसेज के साथ अगर आपको अपना आंसर देखना है तो डबल कोटेशन में इक्वल टू का साइन देते हैं, डबल कोटेशन में हम लोग अपना मैसेज देते हैं और कॉमा सिंबल के बाद हम लोग अपना वेरिएबल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग वेरिएबल को चेक कर रहे हैं। सेकेंड हम लोग ग्रेटर देन का नॉट इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, नॉट इक्वल्स। नॉट इक्वल्स के लिए हम लोग x, नॉट इक्वल का सिंबल ये होता है y, प्रिंट। लेस देन, यहाँ पे x को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन लिख दे रहे हैं और ये x के अकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए हम लोग को x के थ्रू समझना है इसे। प्रिंट ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू y, प्रिंट लेस देन इक्वल टू और x लेस देन इक्वल टू y। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल में जाके सेव में जाना है। यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स डॉट py। अब इस प्रोग्राम को रन करना है और रन करने के बाद आपको आंसर देखना है कि क्या आता है। इंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ 8, इंटर सेकेंड नंबर 7, इक्वल्स फॉल्स आ रहा है, दैट मीन कि 8 7 के इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ गया। नॉट इक्वल्स, यस 8 7 के इक्वल नहीं है तो नॉट में ट्रू आएगा। ग्रेटर देन, यस फर्स्ट वैल्यू जो 8 है वो 7 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। लेस देन फॉल्स आ रहा है क्योंकि 8 7 से छोटा नहीं होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, यस क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है इसलिए ट्रू आ रहा है, और ये लेस देन नहीं है इसलिए फॉल्स आ रहा है। इस प्रोग्राम को मैं फिर से एक बार रन करके आपको दोनों वैल्यू इक्वल वैल्यू को इंटर करके मैं दिखाता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आता है। इंटर फर्स्ट नंबर, जिससे मैंने फर्स्ट नंबर 5 डाला और सेकंड नंबर भी मैं सेम डाल देता हूँ 5। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। 5 के बराबर होता है इसलिए इक्वल में ट्रू आ रहा है, नॉट इक्वल में फॉल्स आ रहा है बिकॉज 5 के बराबर नहीं होता है इसलिए फॉल्स आ रहा है। 5 से ग्रेटर भी नहीं होता है इसीलिए ग्रेटर देन में भी फॉल्स आंसर आ रहा है, और 5 से छोटा भी नहीं होता है इसीलिए लेस देन में भी फॉल्स आ रहा है। बट ग्रेटर देन इक्वल टू में ट्रू आ रहा है क्योंकि 5 से बड़ा तो नहीं होता है लेकिन हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ किए हैं इसलिए ट्रू आंसर आएगा। और लेस देन में भी आपका ट्रू आंसर आएगा क्योंकि हम लोग लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ किए हैं, और लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो जहाँ जहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे वहाँ पे दोनों वैल्यू जब सेम रहेगा तो उसका आंसर ट्रू आएगा। बट अगर आप ओनली ग्रेटर देन और ओनली लेस देन चेक करेंगे तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स के आंसर के लिए, और ज़्यादातर इसका यूज हम लोग कंडीशनल प्रोग्रामिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने ईफिल्स का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। और आगे जा करके मैं कुछ और वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ आपको दिखा दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को, क्योंकि जो भी पाइथन का प्रोग्राम मैं बनाऊंगा वो आप तक जल्दी से पहुंचे।